हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग दो नए टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा अभी यूनिट नंबर 2 चल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग का। ठीक है, यूनिट 1 अभी हम नहीं पढ़े हैं, वो थ्योरी है, थोड़ा लेटर ऑन पढ़ेंगे हम लोग। हम यूनिट 2 से स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हम 2-3 क्लासेस में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियोस कवर कर लो। दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, वन इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज एबीसी एनालिसिस। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग दो नए टॉपिक्स कवर करेंगे। एक है JIT, दैट इज जस्ट इन टाइम, और दूसरा है VED एनालिसिस। ठीक है, दो बहुत ही फेमस एनालिसिस मटेरियल चैप्टर से रिलेटेड। वन इज अ JIT, the full form is just in time, and another one is VED, that is vital, essential and desirable। ठीक है, तीन क्लासिफिकेशन है। VED शॉर्ट फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल, डेजरेबल का। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज JIT, जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन टाइम एक कॉन्सेप्ट है जो कि बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा पैसा जाम होके रहता है रॉ मटेरियल्स में। हम लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल्स खरीद के स्टॉक करके रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा हमारा रॉ मटेरियल्स में फंस के रहता है, और उसके वजह से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स खराब होने का चांसेस भी है, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा स्टॉक में पड़ा रहेगा, तो ज़्यादा खराब होने का चांसेस भी रहेगा। दूसरा, फिनिश गुड्स भी बनने के बाद गोडाउन में कितना कितना दिन पड़ा रहता है, और हो सकता है कि वो सेल ही ना हो और वो खराब भी हो जाए। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम क्या बोलता है? जस्ट इन टाइम बोलता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो हमेशा नील होना चाहिए। मतलब हमारे गोडाउन में कोई भी रॉ मटेरियल कभी भी नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई फिनिश गुड्स हमारे पास पड़ा होना चाहिए। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? तो जस्ट इन टाइम बोलता है कि इन्वेंट्री को जीरो करना है, मतलब रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स जो है वो जीरो होना चाहिए। तो अब जीरो कैसे होगा? क्योंकि कुछ तो रॉ मटेरियल हमको खरीद के रखना ही पड़ता था, है ना। अब जीरो कैसे होगा? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि पहले से प्रोडक्शन मत करो, पहले से फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके मत रखो। तुम पहले वेट करो कस्टमर का ऑर्डर आने का। पहले हमको कस्टमर ऑर्डर देगा, ठीक है, उसके ऑर्डर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, और उतना ही रॉ मटेरियल हम सप्लायर से मंगवाएंगे, और उस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाकर हम उस कस्टमर को सामान डिलीवर करेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारा जो इन्वेंट्री है वो नील होगा, मतलब हमारा रॉ मटेरियल भी जीरो रहेगा और हमारे पास फिनिश गुड्स भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट का एक प्रॉब्लम है कि अगर अचानक से कोई प्रोडक्ट का डिमांड आता है तो हम लोग वो डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो पहले ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं, और उसके बाद हम डिलीवर करते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? अचानक से अगर कोई ऑर्डर आता है तो हो सकता है हम फुलफिल ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है हमको रॉ मटेरियल्स ना मिले, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि रॉ मटेरियल पहले से खरीद के नहीं रखना है, ना ही फिनिश गुड्स बना के रखना है। कस्टमर ऑर्डर देगा, ऑर्डर के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, और उतना रॉ मटेरियल हम ऑर्डर करेंगे। वो रॉ मटेरियल्स आएगा, उससे हम फिनिश गुड्स बनाएंगे और उसको फिर कस्टमर को हम लोग दे देंगे। तो उससे हमारा जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो जीरो होगा, ना ही हमारे पास कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा और ना ही कोई फिनिश गुड्स का स्टॉक बचेगा। ये जो कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है जस्ट इन टाइम, मतलब जब जरूरत है तभी सामान खरीदा जाएगा और तभी सामान बनाया जाएगा और उसी समय सामान डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज JIT, जस्ट इन टाइम। ठीक है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज JIT, और रीड कर लेते हैं यहाँ पे क्या है।
तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट जीआईटी का तुम्हारे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ठीक है, देखना। जीआईटी इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट विद अ अप्रोच टू हैव अ जीरो इन्वेंटरीज इन स्टोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट का टारगेट है कि इन्वेंट्री जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मटेरियल शुड ओनली बी परचेज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो सामान कब खरीदा जाएगा? जब हमको जरूरत है प्रोडक्शन के समय, पहले से सामान खरीद कर नहीं रखेंगे हम, ठीक है। जीआईटी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन, प्रोड्यूस ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, तभी सामान बनाओ जब जरूरत है, मतलब जब डिमांड आएगा तो हम सामान बनाकर देंगे। एंड दूसरा, द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर एट अ टाइम ओनली व्हेन दे वांट, तो जब उन लोगों को जरूरत होगा तब हम सामान बनाकर देंगे। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है जस्ट इन टाइम। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल और पुल थ्रू, मतलब प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, इससे इसका नाम पड़ गया डिमांड पुल या पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स, प्रोडक्शन कब करना है? आफ्टर द ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन इज रिसीव, ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिमांड प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स and the requirement for raw material is sent to the purchase department for purchase. This can be understood with the help of the following diagram. देखना, सबसे पहले प्रोडक्ट का डिमांड आता है, कस्टमर डिमांड करता है कि हमको इतना यूनिट्स प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। थर्ड, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितना रॉ मटेरियल हमको चाहिए रहेगा, उसके हिसाब से हम ऑर्डर करते हैं रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स आने के बाद हम लोग फिर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ना ही हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा और ना ही हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक रहेगा। द होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज जस्ट इन टाइम। लेकिन अपना इसका एक प्रॉब्लम तो है ही, तुमको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि हर बार ये करना पॉसिबल नहीं होगा। जब तक रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर शॉर्टेज होगा तो हमको रॉ मटेरियल पहले से खरीद के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टाइम पे रॉ मटेरियल्स खरीदने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स नहीं मिले, है ना, तो हमको रॉ मटेरियल खरीद के रखना भी पड़ सकता है। तो ये जो जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया जीआईटी, जस्ट इन टाइम। एक और कॉन्सेप्ट था जो कि मैं तुमको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, बोला था। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज वेट, VED। नेक्स्ट टॉपिक है VED, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा इन्वेंट्रीज है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, उसको हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना हम लोग फाइनल आउटपुट बना ही नहीं पाएंगे। तो वो रॉ मटेरियल्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके बिना हम फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, वैसे को हम बोलते हैं वाइटल, ठीक है। दूसरा हो गया एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द वाइटल, ठीक है। इन लोगों के बिना प्रोडक्शन तो हो सकता है हो जाए, लेकिन उतना क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं होगा, या वो एफिशिएंसी नहीं आएगा जो एफिशिएंसी हम लोग खोज रहे हैं। तो एसेंशियल का मतलब है जो कि जरूरी है, लेकिन हो सकता है अगर वो मौजूद नहीं है तो उसके बिना भी प्रोडक्शन हो सके, लेकिन वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वाइटल क्या है? वाइटल तो वो है कि जिसके बिना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हो गया वाइटल।
और लास्ट वन हो गया डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है होने से भी ठीक है, नहीं होने से भी चलेगा, वैसे को हम बोलते हैं डिजायरेबल, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे कम इंपॉर्टेंस रखता है उसको हम बोलते हैं डिजायरेबल। ठीक है, तो हम इन्वेंटरीज को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वाइटल, another वन इज एसेंशियल एंड थर्ड वन इज डिजायरेबल। वाइटल मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो हो गया वाइटल। एसेंशियल मतलब जरूरी है, अगर नहीं भी होगा तो प्रोडक्शन हो पाएगा, लेकिन वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं। और लास्ट वन है डिजायरेबल, जो कि होने से अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर है तो हमेशा बेटर रहेगा। ठीक है, देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम द इन्वेंट्री एनालिसिस, इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी, कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन एंड फाइनल आउटपुट। जनरली दिस क्लासिफिकेशन इज डन फॉर स्पेयर पार्ट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो पार्ट्स लगते हैं, जो रॉ मटेरियल्स लगता है, उसके लिए किया जाता है। फर्स्ट वन इज वाइटल। Items are classified as vital when its unavailability can interrupt the production process। मतलब अगर अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हैम्पर होगा एंड कॉज अ प्रोडक्शन लॉस। Items under this category are strictly controlled by setting reorder level। ठीक है, तो बोलता है कि इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि इसके ना होने से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होगा, प्रोडक्ट्स बन नहीं पाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन एसेंशियल्स। अब एसेंशियल्स का मतलब क्या है? एसेंशियल्स का मतलब है वो चीज जो कि जरूरी तो है लेकिन वाइटल नहीं। द अनअवेलेबिलिटी में कॉज, प्रोडक्ट बनेगा तो सही लेकिन सब स्टैंडर्ड का बनेगा, वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनेगा और वो एफिशिएंसी नहीं आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर रिव्यूड पीरियोडिकली एंड गेट अ सेकेंड प्रायोरिटी। सबसे बड़ा प्रायोरिटी तो वाइटल का है, तो एसेंशियल्स का कौन सा प्रायोरिटी है? एसेंशियल्स का सेकेंड प्रायोरिटी होगा। एसेंशियल्स वो हैं जो कि ना होने से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है, लेकिन वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनता जो क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट वन डिजायरेबल। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर ऑप्शनल इन नेचर, मतलब होने से भी ठीक है, नहीं होने से भी चलेगा, उसको बोलते हैं ऑप्शनल। अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी लॉस, ना ही प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता है और ना ही एफिशिएंसी या स्टैंडर्ड्स में कोई फर्क पड़ता है। मतलब होने से भी ठीक है, नहीं होने से भी ठीक है, उसको बोलते हैं डिजायरेबल। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है छोटा सा। फॉर इंस्टेंस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एक हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन का जो स्टॉक है एंड एसेंशियल केमिकल्स आर कैटेगराइज्ड एज वेट और एफएसएन। एफएसएन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एफएसएन होता है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। एफएसएन फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग, वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। इन केस ऑफ लाइफ सेविंग रेयर एंड क्रिटिकल ड्रग्स, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, क्रिटिकल है, वो सारा किसके अंदर आएगा? वाइटल के अंदर आएगा। They are the ones whose unavailability can interrupt smooth service. Those inventories which are optional or substitute, not leading in efficiency, would be categorized as desirable. जो optional inventories है उसको हम desirable में classify करते हैं। ठीक है, FNS categorization helps the storekeeper in hospitals to keep a check on medicines whose expiry date is close and needs to be disposed of at the earliest.
द क्वांटिटी ऑफ स्लो मूविंग ड्रग्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है जो कि थोड़ा सिलेबस से बाहर है, फिर मैं बता देता हूँ। फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। फास्ट मतलब जो जल्दी जल्दी यूज होता है, स्लो मतलब जो कभी कभी यूज होता है, और नॉन मूविंग मतलब जो बहुत ही रेयरली यूज होता है, उसको बोलते हैं नॉन मूविंग। तो ये क्लासिफिकेशन से क्या हेल्प होता है कि हमको पता है कौन सा मटेरियल जल्दी जल्दी सेल होगा, जल्दी जल्दी यूज होगा, और कौन सा बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाला है। तो हम उस ये क्लासिफिकेशन से एक्सपायरी डेट्स का ध्यान रख पाएंगे, कौन सा एक्सपायर होने वाला है, प्लस कौन सा गुड्स कितना क्वांटिटी में मेंटेन करना है, वो भी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, वो हो गया हमारा एफएसएन, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए तो ये वीईडी काम का है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। क्लियर है? वाइटल सबसे इंपॉर्टेंट, एसेंशियल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल सबसे कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, तो ये दो टॉपिक हम लोग कवर किए इस वीडियो में। वन इज अ जस्ट इन टाइम एंड अदर वन इज अ वीईडी। दोनों ही टॉपिक थ्योरी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और एग्जाम में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता भी है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टॉक लेवल्स पढ़ेंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू एंड